कि जिसके अंदर हम टेबल्स हैं उन पे जॉइन लगाते हैं और उनकी जो आउटपुट आती है उसमें मजीद जॉइन लगाते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हम कर रहे हैं। बेसिकली सबसे पहले आप ईआर डायग्राम चेक कर लो। हमारे पास 3 टेबल्स हैं, एक कस्टमर का, एक पेमेंट का और एक ऑर्डर का। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि कस्टमर के टेबल में कस्टमर आईडी, नेम और उसका सिटी पड़ा हुआ है। ऑर्डर्स के टेबल में और कस्टमर आईडी जो है वो प्राइमरी की है कस्टमर के टेबल में, प्राइमरी की। ऑर्डर्स के टेबल के अंदर ऑर्डर आईडी इज प्राइमरी की, दिस वन, और कस्टमर आईडी फॉरेन की आ रही है कस्टमर के टेबल से, और ऑर्डर की डेट आ रही है और टोटल अमाउंट कि उसने कितना अमाउंट उस ऑर्डर के अगेंस्ट कितनी भी उसकी अमाउंट बनी थी। उसके बाद तीसरा आ रहा है पेमेंट्स का टेबल। इसमें पेमेंट आईडी इज प्राइमरी की, कस्टमर आईडी फॉरेन की आ रही है, पेमेंट डेट आ रही है और पेमेंट अमाउंट आ रही है। तो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का है कि कस्टमर एक ऑर्डर प्लेस करता है, लेट्स सपोज $1000 का, लेकिन अभी तक उसने पेमेंट पेंडिंग नहीं की हुई। जब वो ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसकी ऑर्डर अमाउंट यहाँ पर आ जाती है, इस टेबल में इंसर्ट हो जाती है ऑर्डर्स के टेबल में, कि ये ऑर्डर नंबर लेट्स सपोज 1 जो है कस्टमर नंबर 1 ने किया हुआ है या 10 ने किया हुआ है, डेट चाहिए थी और टोटल अमाउंट 1000 है। और जो पेमेंट आईडी है वो इस टेबल में जब भी वो पेमेंट करेगा तो यहाँ पर होगी कि पेमेंट आईडी नंबर लेट्स सपोज जो भी थी, 1 थी, 2 थी, जो भी थी, और कस्टमर आईडी नंबर 1 ने किया, पेमेंट डेट ये थी और उसने अमाउंट इतना पे किया। तो अब इसके अंदर जो आपको डाटा है वो मैं दिखा देता हूँ पहले कि डाटा किस टाइप का पड़ा हुआ है। तो डाटा इसके अंदर ये पड़ा हुआ है। तो ये जो आपका आ रहा है ये कस्टमर का टेबल है जिसमें ये डाटा पड़ा हुआ है, और ये आपका ऑर्डर का टेबल है जिसमें डाटा पड़ा हुआ है, ये पेमेंट का टेबल है। इसको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। कस्टमर के टेबल में 3 हमारे पास कस्टमर्स हैं जिनकी आईडी 1 2 3 है, एलएस बॉब कैरल। और ऑर्डर आईडी जो है, ऑर्डर्स हमारे पास 4 ऑर्डर्स प्लेस हुए हुए हैं। पहले 2 ऑर्डर्स कस्टमर नंबर 1 ने किया हुआ है, फिर कस्टमर नंबर 2 ने ऑर्डर किया हुआ है, कस्टमर 3 ने किया हुआ है, और इसकी अमाउंट्स क्या है। कस्टमर 1 ने 500 का ऑर्डर किया पहला, फिर ऑर्डर नंबर 2 इसने किया 300 का, फिर कस्टमर नंबर 2 ने ऑर्डर नंबर 3 किया 400 का है, और कस्टमर नंबर जो 3 है उसने ऑर्डर नंबर 4 किया हुआ है 1200 का। लेकिन जो पेमेंट है वो कहाँ पर है? पेमेंट में चेक करो, पेमेंट का टेबल जो लास्ट वाला है इसके अंदर क्या हो रहा है। पेमेंट आईडी 1 है, कस्टमर नंबर 1 ने किया है, डेट ये थी, इसने 600 पे किया हुआ है। पेमेंट आईडी 2 है, कस्टमर नंबर 2 ने $100 पे किया हुआ है। तो हमारा बेसिकली इस वक्त ऑब्जेक्टिव इसमें अंदर क्या है कि हमने बेसिकली ये रिक्वायर्ड आउटपुट जो है इसको हमने निकालना है। इसमें देख लो आउटपुट क्या आ रही है कि एलएस है, इसके टोटल ऑर्डर्स कितने 800, टोटल पेमेंट्स इसने कितनी की हैं 600, बैलेंस ड्यू कितना है 200। अगर आप यहाँ से ऐड करो 500 प्लस 300 क्या होता है 800। तो 800 ये ऑर्डर टोटल आ गया। टोटल पेमेंट्स इसने कितनी की हैं यहाँ पे करो, देखो इस एक ही लाइन में पेमेंट आईडी की इसने 600 पे किए हुए हैं। तो 600 बैलेंस ड्यू क्या है, इन दोनों को माइनस करोगे तो बैलेंस आ जाएगा 200। तो हमने ये आउटपुट लानी है। तो लेकिन इसमें इशू क्या है, इशू ये है कि ऑर्डर्स का टोटल तो इन 2 टेबल के ज्वाइन लगाने से आ जाएगा, कस्टमर और ऑर्डर्स के, और पेमेंट का टोटल इन 2 टेबल के ज्वाइन लगाने से आ जाएगा। तो ये जो ज्वाइंस हैं उनकी आउटपुट ये लिखी हुई है। ये ऑर्डर के टोटल का ज्वाइन लगाओगे वो भी मैं क्यूरी आपको दिखा देता हूँ, लिख देता हूँ कि कस्टमर आईडी, नेम और टोटल ऑर्डर्स आ जाएंगे। कस्टमर नंबर 1 ने 800 ऑर्डर्स किए हैं टोटल आज तक, देख लो 500 प्लस 300। कस्टमर 2 ने एक ही ऑर्डर किया था जो 400 था, कस्टमर 3 ने एक ही ऑर्डर किया जो 1200 था। तो ये तो इन 2 टेबल के ज्वाइन से इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है। जो पेमेंट टोटल है ये बेसिकली इन कस्टमर और पेमेंट के ज्वाइन से आई है। यहाँ पे क्या आ रहा है कि कस्टमर आईडी दिस है और टोटल पेमेंट इसने 600 की है, फिर कस्टमर आईडी 2 है, टोटल पेमेंट इसने 100 की है। अब हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो 2 हमारे पास बने हैं आउटपुट्स आई हैं, इन 2 आउटपुट्स का हम ज्वाइन करेंगे और इससे हम ये अचीव करेंगे। तो इस तरह की रिपोर्टिंग अक्सर बहुत ज्यादा यूज होती है बिजनेस इंटेलिजेंस में। तो हमने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। तो इसके लिए स्क्रिप्ट तो पहले से लिखा हुआ है, लेकिन मैं उसको स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले तो मैं यहाँ पर आता हूँ, ये सारा स्क्रिप्ट मैं कॉपी करने लगा हूँ आपके पास एसक्यूएल क्यूरी में, और एसक्यूएल के अंदर मैं न्यू क्यूरी विंडो में आता हूँ और मैं ये सारा का सारा स्क्रिप्ट कॉपी कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट करके कस्टमर और ऑर्डर्स का ज्वाइन लगाया है, जिसकी आउटपुट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कस्टमर नंबर 1 है, नाम ये है, टोटल ऑर्डर्स ये हैं।
ठीक है, ये इसका हमने ज्वाइन लगाया तो ये हमारी क्यूरी आएगी। अब इसको एक ये हमें चाहिए, सेकंड हमें पेमेंट्स और उसका ज्वाइन चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसका बेसिकली सम करना है क्योंकि मल्टीपल रोज भी हो सकती हैं आपके पास। इसको जब मैं करता हूँ तो यहाँ पे मेरा कस्टमर आईडी और टोटल आईडी आ गया। अब इसका ज्वाइन लगाए तो अब इस ज्वाइन में बेसिकली इन दोनों आउटपुट्स का ज्वाइन कैसे लगेगा, ये सारा का सारा स्क्रिप्ट बेसिकली वो चीज एक्सप्लेन कर। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, इन दो आउटपुट्स का ज्वाइन लगाने के लिए, इन दो आउटपुट्स को आप समझ लो कि है ये भी एक टेम्परेरी टेबल बन गया ऑर्डर टोटल्स का, ये भी पेमेंट टोटल बन गया। ये कैसे बना ये स्क्रिप्ट में एक्सप्लेन में कर देता हूँ। अब इन दोनों को ज्वाइन लगाने के लिए यहाँ पर कोई ऐसी एट्रीब्यूट्स होने चाहिए जो एक टेबल में और दूसरे टेबल में आ रहे हो। जिस तरह यहाँ पे कस्टमर आईडी यहाँ पर भी आ रहा है, कस्टमर आईडी यहाँ पर भी आ रहा है, कि 1 के अगेंस्ट 1 और 2 के अगेंस्ट 2, 3 की यहाँ पे कोई एंट्री नहीं आ रही क्योंकि उसने कोई पेमेंट नहीं की। तो बेसिकली इन समझ लो कि जिस तरह प्राइमरी फॉरेन का कॉन्सेप्ट होता है ना, वही वाला हम यहाँ पर यूज करेंगे कि कस्टमर आईडी से मैच हो तो उसके अगेंस्ट ये टोटल ऑर्डर्स के आगे टोटल पेमेंट लिखी आ जाए और माइनस का फॉर्मूला लगा के हम उसका बैलेंस पे ड्यू करके ले आए। तो अब हम क्यूरी पे वापस आते हैं और इस क्यूरी को समझते हैं कि इस क्यूरी में हो क्या रहा है। पहले हमने क्या लिखा है, विद ऑर्डर टोटल एज, और उसके बाद ये यहाँ पे खत्म हो रही है चीज। ठीक है, ये आपका इसमें जो है ना पहला स्टेप आ गया। अब विद ऑर्डर टोटल एज और ये सारी सिलेक्ट की क्यूरी लगाई है। इसका क्या मतलब है कि अब ये जो सारा ज्वाइन की क्यूरी लगी हुई है इसमें आप देख लो क्या लिखा है, सेलेक्ट सी डॉट कस्टमर आईडी, कस्टमर के टेबल से कस्टमर आईडी आ रही है, सी डॉट कस्टमर नेम, कस्टमर के टेबल से नाम आ रहा है, सम किया हुआ है, एग्रीगेट फंक्शन लगाया हुआ है, और डॉट टोटल अमाउंट एज टोटल ऑर्डर्स, या टोटल सम कर लो या टोटल ऑर्डर सम कर लो। आप यहाँ पे टोटल ऑर्डर नाम है, यही रहने देते हैं। फ्रॉम कस्टमर सी, कस्टमर के टेबल से इनर ज्वाइन ऑर्डर्स। ठीक है, ऑर्डर्स के साथ आपने इनर ज्वाइन लगाया ऑन। अब ऑन की कंडीशन क्या है, कस्टमर के टेबल में जो कस्टमर आईडी है वो ऑर्डर के टेबल में ऑर्डर आईडी के इक्वल होनी चाहिए। डायग्राम से भी देख लो, कस्टमर और ऑर्डर्स, यहाँ पर भी कस्टमर आईडी प्राइमरी की है कस्टमर के टेबल में, और यहाँ पे कस्टमर आईडी फॉरेन की है। तो ये हमने ऑन की कंडीशन में लिख दी है कि सी डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू और डॉट कस्टमर आईडी। फिर उसके बाद ग्रुप बाय की क्लॉज इसलिए लगाई है क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन आ गया है। तो ये जो बाकी आपके ये दो कस्टमर आईडी और नेम रह गए हैं जो कि एग्रीगेट फंक्शन का पार्ट नहीं है, ग्रुप बाय के बाद आपने इन दोनों को यहाँ पे लिख दिया। तो इन दोनों का रिजल्ट बेसिकली क्या आता है, ये आता है। ठीक है, कि इसने टोटल हमने कर दिए कि एलएस ने जो टोटल ऑर्डर्स, दो ऑर्डर्स किए थे 500 और 300 के, उनको जो हमने एडअप किया तो 800 बन जाता है। बॉब ने एक ही ऑर्डर किया था तो उसका 400 रहा, कैरल ने भी एक ही ऑर्डर किया था, कस्टमर नंबर 3 जो है इसका टोटल ऑर्डर्स कितने होंगे 1200। अब सेकंड पे आते हैं पेमेंट के टेबल के ऊपर, पेमेंट और कस्टमर का जो हमने ज्वाइन की क्यूरी लगाई है, इसको मैं चलाता हूँ। तो इसमें क्या आ रहा है, कस्टमर आईडी आ रहा है, टोटल पेमेंट्स आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम डायग्राम में आए तो वो कैसे चल रहा है कि कस्टमर आईडी कस्टमर के टेबल में प्राइमरी की है और पेमेंट के टेबल में फॉरेन की है। तो इन दोनों टेबल्स का ज्वाइन ऑब्वियसली लग सकता है। तो हमने क्या किया हुआ है, क्यूरी क्या लिखी है, सिलेक्ट सी डॉट कस्टमर आईडी, कस्टमर के टेबल से कस्टमर आईडी लेकर आओ, कॉमा, नाम भी आप ला सकते हो कस्टमर टेबल से लाना चाहो लेकिन हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। फिर क्या है, सम पी डॉट अमाउंट, पी क्या है बेसिकली पेमेंट्स का टेबल है, ये आखिर में लिखा हुआ पी डॉट अमाउंट एज टोटल पेमेंट्स, कि हमने एग्रीगेट फंक्शन लगाया है कि सारे के सारे अमाउंट्स को सम कर दो रिस्पेक्टिव कस्टमर के लिए। फ्रॉम क्या है, कस्टमर का टेबल, इसको हमने सी कर दिया। इनर ज्वाइन पेमेंट्स का टेबल, इसको हमने पी कर दिया। ऑन के बाद प्राइमरी फॉरेन की वाली कंडीशन के कस्टमर के टेबल में जो कस्टमर आईडी है वो इक्वल होनी चाहिए पेमेंट के टेबल में कस्टमर आईडी के। और ग्रुप बाय क्या कर लिया, कस्टमर आईडी। अब जब इस क्यूरी को हमने चलाया तो हमारे पास क्या आएगा, ये दो कॉलम्स आएंगे, और जारी बात एग्रीगेट फंक्शन यूज किए तो जो हमारे पास कॉलम्स एग्रीगेट फंक्शन का पार्ट नहीं थे, जिसमें पी डॉट अमाउंट जो है ये एग्रीगेट फंक्शन में आ रहा था तो इसको तो नहीं लिखा, यहाँ पे कस्टमर आईडी एग्रीगेट फंक्शन में नहीं आ रहा था तो इसको हमने ग्रुप बाय के बाद लिख दिया। ये तो खैर पिछले क्लास का है, आई होप आपको याद हो। तो ये जब हमने लिखी है तो इससे हमारी आउटपुट ये आ गई है। अभी बेसिकली ये दो आउटपुट्स, इसको हमने क्या किया, इसको हमने देखो क्या लिखा है, पेमेंट टोटल्स एज। अब ये सारा का सारा जो आपके पास आउटपुट आई है ये पेमेंट टोटल्स की बन गई है। मतलब ये जो ज्वाइन की क्यूरी है इसके लिए समझ, एक अगर आप सपोज कर लो कि एक टेबल बन गया, वर्चुअल टेबल बन गया, एक्चुअली हमने ये टेबल क्रिएट नहीं किया हुआ, ये एक वर्चुअल टेबल बन गया है पेमेंट टोटल्स, समझ लो इस टाइप का। तो अब हमने इस ऑर्डर टोटल्स
और पेमेंट टोटल्स का ज्वाइन लगाना है और हमने अचीव क्या करना है, ये आउटपुट अचीव करनी है। ये जो चीज मैंने आपको बताई थी कि ऑर्डर टोटल और पेमेंट टोटल का हमने ज्वाइन लगाना है। अब हमने ये वाले, इसको मैं 1 कर देता हूँ, इसको मैं 2 कर देता हूँ। ये 1 किस तरह अचीव किया है, ये भी ज्वाइन की क्यूरी लगा के किया है कस्टमर और ऑर्डर के दरमियान। ये 2 किस तरह अचीव किया है, ये भी ज्वाइन की क्यूरी लगा के किया है कस्टमर और पेमेंट्स के दरमियान। अब इसको हमने नाम दे दिया है पहले वाले ज्वाइन को 1 को ऑर्डर टोटल्स, दूसरे को दे दिया पेमेंट टोटल और इसका ज्वाइन लगा दिया। इसको ज्वाइन लगा के हमने ये आउटपुट अचीव किया। अब इसके अंदर ऑन की कंडीशन क्या आएगी, ऑन की कंडीशन क्या आएगी कि ये वाला जो कस्टमर आईडी यहाँ पर है ये इसके इक्वल होना चाहिए। अब इसकी क्यूरी देखते हैं कि इसकी क्यूरी कैसे लगी हुई है। अब हमें पता तो चल गया कि पेमेंट टोटल्स हमने नाम दे दिया उस ज्वाइन की क्यूरी के आउटपुट को और ऑर्डर टोटल्स दे दिया पहले वाली जो 2 ज्वाइन कस्टमर ऑर्डर के ज्वाइन थे उसको ऑर्डर टोटल नाम दे दिया हुआ है, पेमेंट टोटल के ज्वाइन थे उसको पेमेंट ऑर्डर दे दिया हुआ है। ऑर्डर टोटल के अंदर टोटल 3 कॉलम्स हैं, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ऑर्डर टोटल ऑर्डर्स। पेमेंट टोटल्स जो हमने एक वर्चुअल टेबल जिसको कंसीडर कर लें, इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं, कस्टमर आईडी और टोटल पेमेंट्स। अब इन दोनों को ज्वाइन लगाने के लिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे किया है सेलेक्ट। अगर मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, ठीक है, मैं पहले क्या लिखूंगा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर टोटल्स ओ लेफ्ट ज्वाइन पेमेंट टोटल्स पी ऑन ओ डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू पी डॉट कस्टमर आईडी। और कॉलम्स कौन कौन से लेकर आ रहा हूं मैं, और ऑर्डर टोटल्स के टेबल से कस्टमर का नाम ला रहा हूँ, ऑर्डर टोटल के टेबल से टोटल ऑर्डर्स ला रहा हूँ, ये टोटल सम है बेसिकली जो आ रही थी। और उसके बाद पेमेंट के अंदर हमने क्या किया है कि टोटल पेमेंट्स जो है, मतलब उसके अगेंस्ट उसने पेमेंट आज तक कितनी ये कस्टमर्स ने, वो पेमेंट टोटल में से ला रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद एक चौथा कॉलम है जिसमें मैं क्या करूँ, इधर मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है कि ऑर्डर के टोटल में से आज तक उसने जो पेमेंट की हुई है उस कस्टमर ने, उसको माइनस करो और बैलेंस ले आओ। एक दफा हम दोबारा यहाँ पर आते हैं, आप देखो क्या किया हमने। पहली लाइन, ठीक है, कस्टमर नंबर 1 को देख लो। कस्टमर नंबर 1 को हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। दिस लाइन ये कितना है 800, यहाँ पे कस्टमर 1 कितना है 600। अब हम कौन कौन से कॉलम लाए हैं, कस्टमर का नाम किधर से लाए हैं, ऑर्डर टोटल में से। ये कहाँ से आ रहा है, कस्टमर का नाम यहाँ से आ रहा है। टोटल ऑर्डर्स ये कॉलम है, ये कहाँ से आ रहा है, ये भी इधर से ही आ रहा है, ठीक है, इधर से आ रहा है। टोटल पेमेंट कहाँ से आ रहा है, वो इस वाले टेबल से आ रहा है, ठीक है, इस वाले टेबल से टोटल पेमेंट आ रहा है। और ये बैलेंस ड्यू क्या है, ये इन दो को मैंने माइनस किया कि टोटल ऑर्डर से पेमेंट माइनस किया तो मेरे पास ये बैलेंस ड्यू आ गया। तो यही चीज हमने वहां पर क्यूरी में लिख दी है कि सिलेक्ट ओ डॉट कस्टमर नेम ओ डॉट टोटल ऑर्डर्स। इस क्यूरी को अगर मैं उठा के पेंट में ले जाता हूँ और यहाँ पे हम इस क्यूरी को लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो ओ डॉट कस्टमर आईडी क्या है, हमने ऑर्डर टोटल्स को ओ कर दिया था यहाँ पर। ऑर्डर टोटल्स को हमने ओ कर दिया था, पेमेंट टोटल्स को हमने पी कर दिया था। तो क्या लिखा है, ओ डॉट कस्टमर नेम कि इस वाले टेबल से कस्टमर नाम लेकर आओ, ओ डॉट और टोटल ऑर्डर्स के ये वाला कॉलम भी इस वाले टेबल से आएगा। फिर ये इज नल पी टोटल स्लैश 0 एज टोटल पेमेंट्स। इज नल का फॉर्मूला इसलिए लगा हुआ कि अगर ये टोटल पेमेंट्स जो है ये नल लिखा आ जाए तो उसको नल से किससे 0 से रिप्लेस कर दो, ठीक है। और इसका नाम क्या कर दो, एज टोटल पेमेंट्स, क्योंकि एग्रीगेट ये जो हमने इज नल किया जारी बात है इसका नाम नहीं आ गया, इसको टोटल पेमेंट्स का नाम हमने दे दिया। अगर हम ये एज टोटल पेमेंट्स नहीं लिखेंगे तो इस कॉलम का नाम कोई नहीं होगा। उसके बाद क्या किया, ये जो आखिरी वाला कॉलम है दिस वन, जिसका हमने नाम क्या रखा हुआ बैलेंस ड्यू, इससे हमने ये फॉर्मूला लगा दिया है ऑर्डर टोटल्स माइनस इज नल पी डॉट टोटल पेमेंट्स के। अगर टोटल पेमेंट्स आपके पास नल आ रही हो तो उसको 0 से रिप्लेस कर दो। तो टोटल ऑर्डर माइनस अगर लेट्स सपोज नल था, उसने पेमेंट नहीं की हुई थी, तो 0 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू टोटल ऑर्डर्स वाली रहेगी जो कि ये देखो इस केस में आ रही है। अब ये इज नल मैं ना लगाऊं तो तब क्या होगा, और इज नल लगाऊंगा तो वो भी मैं आपको बाद में बता देता हूँ। तो ये बेसिकली इस तरह सारी की सारी क्यूरी काम कर रही है।
कि हमने 2 टेबल्स का जॉइन लगाया, उससे आउटपुट ये ली, फिर कस्टमर और पेमेंट्स का जॉइन लगाया, उससे आउटपुट ये ली, और इनको हमने नाम दे दिया ऑर्डर टोटल, इसका सिंटेक्स आपको बता दिया मैंने, और इसको नाम दे दिया पेमेंट टोटल। फिर इन दो का जॉइन लगाया और इससे हमने ये आउटपुट अचीव करा। एक दफा दोबारा इस क्वेरी को देखना। सिंटेक्स क्या है? विद ऑर्डर टोटल्स एज, जॉइन की क्वेरी कस्टमर ऑर्डर के दरमियान, उसके बाद कंटिन्यू चल रही है, पेमेंट टोटल एज कस्टमर और पेमेंट्स का जॉइन लगाया, वहां से हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो हमने अचीव कर लिया। और उसके बाद हमने नीचे क्या किया, जो आखिर हमने क्वेरी की है, अब उसकी आउटपुट नहीं आ रही, वो हम यूज कर रहे हैं, आउटपुट इसकी आ रही है आखिर में जो हमने लिखी है कि सिलेक्ट ओ डॉट कस्टमर नेम ऑर्डर टोटल से ऑर्डर टोटल ऑर्डर्स, ऑर्डर टोटल से इज नल पी डॉट टोटल पेमेंट्स कॉमा 0 एज टोटल पेमेंट्स के टोटल पेमेंट्स का अगर कॉलम नल होता तो वो उसकी जगह वहां 0 लिख देता। और क्या करे, ऑर्डर टोटल्स में से टोटल पेमेंट्स माइनस करे और उसका नाम बैलेंस ड्यू दे दे, फ्रॉम ऑर्डर टोटल्स लेफ्ट जॉइन पेमेंट टोटल्स। अब हमने यहाँ पे लेफ्ट जॉइन किस लिए लगाया है? कि लेफ्ट जॉइन हमने इसलिए लगाया है कि अगर आप यहाँ पे चेक करो, हमने लेफ्ट पे ऑर्डर टोटल का टेबल को रखा है। अब इसके अंदर चेक करो, अगर हम इनर जॉइन लगा देते तो कस्टमर 1 और 2 का डाटा तो आ जाता, क्योंकि वो दोनों में मौजूद है, 3 का डाटा ना आता। लेफ्ट जॉइन का मतलब ये है कि कस्टमर 3 जिसने अभी तक कोई पेमेंट नहीं की, उसका भी ऐड होना चाहिए आउटपुट के अंदर, तो इस वजह से हमने ये लेफ्ट जॉइन लगाया। अब इस क्वेरी को जब हम चलाते हैं तो आप इसके आउटपुट देखो कंप्लीट को, तो क्या आ गया? कस्टमर का नाम, टोटल ऑर्डर्स, टोटल पेमेंट्स और बैलेंस ड्यू, कि इतना इसका बैलेंस रह गया है। मतलब इसने 600 पेमेंट की थी तो 800 माइनस 600 इज इक्वल टू 200। यहाँ पे इसने बॉब ने 400 ऑर्डर्स किए थे $400 के और $100 पेमेंट किए, तो बैलेंस ड्यू इज 300। कैरल ने ऑर्डर तो 1200 किया था, पेमेंट कोई नहीं की थी, तो इसका बैलेंस ड्यू 1200 ही आ रहा है, किसने भी कोई नहीं। तो एक कम्युलेटिव रिपोर्ट इसने बना दी है कि किसने कितने पैसों के ऑर्डर्स किए और उसने कितनी पेमेंट्स की और बाकी उसके कितने पैसे